चलो अगला टॉपिक है नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस इन फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखें, तो इसके इंट्रोडक्शन बता सकते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सिंपल से इसमें बता सकते हैं कि इन सर्टेन केस में फ्री रेडिकल रिएक्शन, कुछ केस में फ्री रेडिकल रिएक्शन नेबरिंग ग्रुप के प्रेजेंस में होता है। नेबरिंग ग्रुप के प्रेजेंस में होता है, अतः इसे नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस के नाम से जाना असिस्टेंस नाम से जाना। एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं इसमें Br2 का जब हम रिएक्शन H की उपस्थिति में करते हैं तो Br स्टार प्लस Br स्टार हमको प्राप्त होता है। क्या वजह? अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद देखें तो इसमें Br रेडिकल जो है इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं, देखो इसके साथ HCH2B, ठीक है। तो यह क्या करता है, तो यहां पे देखिए तो यह जो Br होता है, यह Br इस रेडिकल के साथ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करता है। कैसा? RC R H और इससे जुड़ा हुआ CH2 और इससे जुड़ा हुआ Br है, वह हल्का पॉजिटिव नेचर का, और ये क्या करता है इसके साथ और ये इसके साथ और यहाँ पे आकर के Br एक प्रकार से क्या बना रहे हैं, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है। क्या किया है, ये देखो सिंपल सा चीज, ये जो है इस पर एक इलेक्ट्रॉन अटैक करा रहा है, तो ये जो है इधर चला गया, तो ये क्या करता है, तो इस पर ये वाला इस पर अटैक करता है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है कि यह ऐसा अगर हो रहा है तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। उसको ऐसा कर, ये इसके साथ जुड़ा हुआ अटैक चलेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है पूरा, अब ब्रेक होकर के क्या करेगा, तो यहाँ पर रेडिकल जो है छूट गया, तो यहाँ से हमको -HBr यहाँ से रिमूव हो जाता है और हमको एक ब्रिज्ड फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। ब्रिज्ड फ्री रेडिकल कैसा होगा, ये हमको प्राप्त होगा C इधर से H2, इधर से देखोगे तो Br और ये Br और ये रेडिकल, और इस पर देखें तो R और ये है R, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा ब्रिज्ड फ्री रेडिकल। ब्रिज्ड फ्री रेडिकल
ब्रिज्ड फ्री रेडिकल। अब यह ब्रिज्ड फ्री रेडिकल क्या करता है, अगेन बी आर के साथ रिएक्शन करेगा। इसको अलग कर देते हैं, इतना अलग हो गया, ये एक ही डिफरेंस। तो अगेन देखते हैं कि ये जो ब्रिज्ड फ्री रेडिकल होता है आर आर सी, इससे जुड़ा हुआ बी आर CH2 और ये यहाँ पे है डी, इससे जब Br2 के साथ इसका रिएक्शन कराया तो Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, ये क्या करेगा, यहाँ का जो बॉन्ड है उसमें से ये एक जो है वो ले लेगा अपना वाला और एक को इसके पास छोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जुड़ सकता है, तो आर आर सी और यहाँ से जुड़ सकता है बी आर और इधर देखें तो CH2 और ये बी आर और इसके साथ साथ हमको एक ब्रोमीन रेडिकल यहाँ से मिल क्या हुआ। तो ये जो ब्रिज बना है, ब्रिज में से क्या है, तो ये एक जो रेडिकल है वह रेडिकल अब क्या हो जाता है, तो वह यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ये यहाँ भेज दिए, ठीक है। और ये जो पार्शियल बॉन्ड था, पार्शियल बॉन्ड है ये ले लेगा, लेकर के यह बी आर अलग सेपरेट हो गया और वो रेडिकल कहाँ पे आया, तो यहाँ पे आएगा और वहीं पे ये देखो बी आर है, वो क्या होगा, एक बी आर आकर के यहाँ पे रेडिकल का फॉर्म जुड़ जाएगा और दूसरा बी आर जो बाहर, ठीक है। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले Br2 था, Br2 क्या किया, तो Br में चेंज हुआ, उसके बाद देखिए तो उसके बाद हुआ क्या, तो Br रेडिकल है वह इस पर अटैक किया, अटैक करके इस प्रकार से ट्रांजिशन स्टेट बना दिया। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां से एक Br लेकर के बाहर होगा, एक Br लेकर के बाहर होगा तो ये भी रेडिकल ऐसा टूट रहा है, तो ये रेडिकल लेकर के एक Br बना करके बाहर। अब ये रेडिकल क्या हो गया, तो ये पूरे इन्वायरमेंट में घुस गया, वो जो साइक्लिक यूनिट है, ठीक है, इसमें घुस गए। अब यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि यह जो बॉन्ड टूटेगा तो ये रेडिकल यहाँ है, तो वही चीज क्या कि यह इधर आ गया तो ये रेडिकल आ गया यहाँ, ये रेडिकल आएगा तो यहाँ पे आया रहता ऐसा, तो ये बी आर अपने रेडिकल को लेकर क्या करके क्या बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा और ये रेडिकल के रूप में बाहर ये बी आर दिख रहा होगा, बी आर तो ये एक रेडिकल बनाएंगे, ये एक रेडिकल, ये रेडिकल यहाँ निकला, ये रेडिकल यहाँ, ठीक है। तो इस बेसिस पर यह क्या होता है कि यहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट से हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है उसको हटा, ठीक है। तो ये बनाता है, ये हो गया इसका रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म, है ना, एग्जांपल है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। तो एक्सप्लेनेशन में बताया जाता है जब एल्किल ब्रोमाइड का ब्रोमिनेशन किया जाता है तब एल्किल ब्रोमाइड में उपस्थित ब्रोमीन ग्रुप के द्वारा एडिशन कार्बन के साथ पार्शियली बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कर देता है बिकॉज एल्किल ब्रोमाइड में एल्किल ग्रुप माइनस पार्शियली बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ये जो एल्किल ब्रोमाइड है, यहाँ पे इसको बोल रहा है कि एल्किल ब्रोमाइड एल्किल ब्रोमाइड का ब्रोमिनेशन कराने पर, ये देखो एल्किल ब्रोमाइड तो ये है ऑलरेडी, इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, देखो ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन कराने पर क्या होता है, तो पर एल्किल ब्रोमाइड में प्रेजेंस ब्रोमीन के द्वारा, एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल ब्रोमाइड में प्रेजेंस ब्रोमीन
के द्वारा एडजेसेंट कार्बन, तो देखो इसका एडजेसेंट कार्बन ये है, ठीक है, तो वह एडजेसेंट कार्बन के साथ क्या बनाते हैं, पार्शियली बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि पार्शियली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, दोस्तों ये देखो, ठीक है, पार्शियली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये और ऐसा ये क्यों करता है, तो देखो पार्शियली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसका कारण बिकॉज ब्रोमीन कैसा होता है, ब्रोमीन कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यों, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, और के कारण माइनस आई इफेक्ट देगा, माइनस आई इफेक्ट देता है, जो कि क्या करता है, तो पार्शियली बॉन्ड बनाने में क्या करेगा, हेल्प करता है। ये देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये देखो तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, देखो तो, ठीक है, तो अपनी ओर खींचेगा तो उस कंडीशन में क्या हो गया, माइनस आई, और माइनस आई के कारण से वह क्या बना लिया है, तो पार्शियल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये, और ये पार्शियल जो बॉन्ड होता है, जिसे जिसे क्या हम कहते हैं, तो ब्रिज फ्री रेडिकल फंक्शन, इसके कारण क्या मिल गया हमको, तो हमको मिलता है ब्रिज फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। और ब्रिज फ्री रेडिकल कौन सा है, ये वाला ब्रिज फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी का हम लोग देख लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बताता है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बताता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेस पर एनबीएस एसिस्टेंस को सपोर्ट किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है, मतलब यह रिएक्शन होता है, इसको जो है कंफर्म किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे बताया जाता है कि एनबीएस एसिस्टेंस में क्या होता है, तो 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन
प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन 100% प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी इसका क्या बोल सकते हैं, 100% प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसका एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं। एग्जांपल में देखो ये बता सकते हैं क्या, तो यहाँ पे बताया जा सकता है कि फोटोलिथिक ऑफ ब्यूटेन इज ब्यूटेन का फोटोलिसिस करने पर 1,2-डाइब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन प्राप्त होता है। ब्यूटेन प्राप्त होता है जो कि 100% रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, जो कि क्या होता है 100% रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है, वो कहाँ से कंफर्म हो रहा है, तो ये देखो तो H है, ये H निकल रहा है यहाँ से, और Br आकर के देखो जुड़ कहाँ रहा है, उसी पोजीशन पे जुड़ रहा है, डोमिनेशन करा रहे हैं ब्रिज का, तो ब्रिज के ऊपर से तो नहीं जुड़ सकता, तो बचा है कौन सा पोजीशन, नीचे वाला, मतलब जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसी पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होता है। इसका मतलब क्या है, तो 100% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है ये चीज, तो यही चीज यहाँ पे लिख दिया है और एग्जांपल ये दे दिया कि इसमें भी हमको क्या मिलता है, 100% जो है रिटेंशन इन प्रोडक्ट का हमको प्राप्त होता है। यही तो है, हाँ, इसलिए उसको हम लोग नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस कहते हैं ना। यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म नहीं बोल रहा है, मैकेनिज्म बोलता तो उसका क्या होता है डेफिनेशन, यहाँ पे असिस्टेंस बोल रहा है, मतलब वह उसके असिस्टेंस की तरह काम करेगा। ब्रोमिनेशन मेरे को कराना है, तो ब्रोमिनेशन कराना है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, तो जो नेबरिंग ग्रुप है, तो कौन है नेबरिंग ग्रुप, Br है, वह क्या कर रहा है, इस ब्रोमिनेशन के लिए असिस्टेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर है, इसका इंट्रोडक्शन यही है और डेफिनेशन भी यही है, समझ, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म कंप्लीट। इंट्रोडक्शन है इसका, एलिलिक हैलोजिनेशन जिसको बोलते हो वोल्ट-ज़िबलर रिएक्शन। इसके इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि जब एल्किन्स में हैलोजिनेशन एलिलिक पोजीशन में किया जाता है, एल्किन्स में हैलोजिनेशन कहाँ पे किया जाता है, तो एलिलिक पोजीशन में किया जाता है, एलिलिक पोजीशन में किया जाता है, तो उसमें कई रिएजेंट की आवश्यकता होती है। जो है such as कौन से, उसमें बोल रहा है कि N ब्रोमो सक्सिनामाइड, N ब्रोमो सक्सिनामाइड जिसको हम लोग बोलते हैं NBS। NBS का फुल फॉर्म क्या है, N ब्रोमो सक्सिनामाइड।
उसके अलावा है एन क्लोरो सक्सिनामाइड, इसका नाम क्या होगा तो NCS, ठीक है। और तीसरा देखें तो टी ब्यूटिल हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोरिक क्लोराइड एटसेट्रा, इनका हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से NBS जो होता है वो क्या होता है तो मोर कॉमन होता है, NBS इज मोर कॉमन। मोर कॉमन मतलब ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। में NBS आर यूज्ड रिएक्शन इज नॉट एट, और NBS नो क्या होता है मोर कॉमन होता है, अर्थात NBS के प्रेजेंस में जब एलिलिक हैलोजिनेशन, एलिलिक हैलोजिनेशन किया जाता है, that type of mechanism is called reaction is called mechanism reaction is called, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं वॉल्ट-जिगलर रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं वॉल्ट-जिगलर रिएक्शन। जब हम क्या करते हैं एलिलिक पर हैलोजनेशन कर रहे हैं और सिर्फ एनबीएस की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या वॉल्ट-जिगलर रिएक्शन। बोल क्लियर है ये चीज, वॉल्ट-जिगलर रिएक्शन कितने को, उसके अलावा बाकी किसी ने कराए तो वो वॉल्ट-जिगलर रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर है ये चीज। एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका जब हम NBS की उपस्थिति में HμCCl4 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो एलिलिक पोजीशन पे एडिशन होगा। एलिलिक पोजीशन कौन सा है इसका, यही है, ये तो विनाइलिक पोजीशन है, ठीक है। तो एलिलिक पोजीशन पे एडिशन हो रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा देखो Br और CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये मिल जाएगा। इसके बाद देखो तो दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ये बोलो एलिलिक पोजीशन कौन सा है इसका, देखो इससे क्या मिलेगा, CH2 तो दिया है मिलेगा। तीसरा देखो कहाँ है इसका एलिलिक पोजीशन कौन सा है, ये वाला, हाँ क्या होगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा। ठीक है,
आगे देखें, आगे सर बताते हैं ये तो केस एग्जांपल, इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जो होता है, देखो तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड किसको बोलते हो, ये होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन पर ब्रोमीन अगर जुड़ा रहेगा तब तो ये होगा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। इसका क्या करते हैं, जब हम HMu या फिर तेल के साथ CCl4 की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराते हैं, क्या हो जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है ऐसा, क्या मिलेगा, एन पर रेडिकल और देखो यहां से डबल बॉन्ड को ऐसा प्लस Br पर रेडिकल। क्लियर है ये चीज, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ब्रोमीन रेडिकल मिल गया और सक्सिनामाइड एन सक्सिनामाइड रेडिकल मिल गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप टू, स्टेप टू में देखोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, Br रेडिकल के साथ करा देते हैं, किसके साथ, Br रेडिकल के साथ। तो क्या होगा, ठीक है, यहां से टूटेगा, ये इसके साथ जुड़ करके HBr बना करके बाहर, ठीक। और क्या बचेगा, CH2 रेडिकल और इससे जुड़ा हुआ CH डबल बॉन्ड CH2 एलिल रेडिकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एलिलिक रेडिकल या एलिलिक रेडिकल, ठीक। अब अगले प्रोसेस में देखो तो होता क्या है, स्टेप 3, स्टेप थ्री में क्या होगा, तो ये होता है एन सक्सिनामाइड जो है हमारे पास, ये एन सक्सिनामाइड ब्रोमो एन सक्सिनामाइड क्या करता है, तो HBr के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करने आता है और हाँ एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, देखो यहाँ से ये ऐसा टूटेगा, यहाँ से ये ऐसा टूटेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन किसके साथ आकर के हमको क्या देता है, ये दे देता है एन सक्सिनामाइड, ठीक है। और साथ ही साथ Br2, ठीक है। अगला देखें तो अगला क्या होता है, तो स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या होगा, तो जो हमारा फ्री रेडिकल एलिलिक फ्री रेडिकल बना हुआ है ये है, इसका जब हम क्या करते हैं तो Br2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो यहाँ पे कहीं पे Br2 नहीं था, अब ब्रोमोनेशन कराना था, तो ब्रोमोनेशन कराने के लिए क्या किया, ये दो बार टूट करके निकला और Br2 बनाया, अब Br2 जो है अब इसके साथ कंबाइन, ठीक है। तो इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या मिलेगा हमको, तो Br रेडिकल तो पहला मिलेगा ही, साथ ही साथ क्या मिलेगा CH2, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा Br CH डबल बॉन्ड CH, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो एलिलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो गया, ठीक है, एलिलिक पोजीशन पे हुआ कि नहीं ब्रोमिनेशन हो गया, तो इस प्रकार से एलिलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होता है, ठीक। तो ये है हमारा क्या, इसको क्या बोलते हैं,
एलिल ब्रोमाइड। अब इसका देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या बताते हैं? तो एक्सप्लेनेशन में हम बताते हैं NBS का रिएक्शन वेरी हाईली क्या होता है? तो रेशियो सेलेक्टिव होता है। रेशियो सेलेक्टिव होता है। रेशियो सेलेक्टिव टू एलिलिक पोजीशन होता है। मतलब यहाँ पे एनबीएस जो होता है वहां से ब्रोमीन जो निकलेगा वह क्या होता है? वह रिएक्शन के लिए रेडियो सेलेक्टिविटी रखता है। और रेडियो सेलेक्टिविटी मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन को ही पकड़ता है। कौन सी पोजीशन को? एलिलिक पोजीशन को ही पकड़ता है। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो सेलेक्टिव होता है। आगे इसमें बताते हैं कि एनबीएस एक क्या होता है? ये होता है ब्रोमिनेशन ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है जो कि ये क्या होता है? ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है जो कि अल्फा पोजीशन या बेंजोइलिक पोजीशन या अल्फा पोजीशन या फिर बेंजोइलिक को प्रीफर करता है। मतलब देखो ये क्या बोल रहा है? ये रेडियो सेलेक्टिविटी रखता है एलिलिक पोजीशन के। और एलिलिक पोजीशन को ही देखो तो अल्फा पोजीशन बोलेंगे आप। देखो तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? अल्फा। और बेंजाइलिक बोलता है इसका मतलब है देखो ये बेंजीन का केस देखें। ये अगर दिया हुआ है और यहाँ से जुड़ा हुआ है हमारा CH3 तो देखो तो बेंजाइलिक पोजीशन ये बेंजीन ग्रुप हो गया। और बेंजीन का ये वाला पोजीशन क्या कहलाता है? बेंजोइलिक पोजीशन वो प्रीफर करता है बोल रहा है। और दूसरा देखें तो एलिलिक का देखोगे तो एलिलिक का कैसे देखोगे? यही होगा ये वाला पोजीशन CH3 मान लो। तो ये पोजीशन क्या होता है? तो ये होता है एलिलिक या फिर अल्फा पोजीशन को प्रीफर करता है। ठीक है, अल्फा पोजीशन या फिर बेंजोइलिक पोजीशन को प्रीफर करता है। हो गया? हाँ हाँ बेंजोइलिक अल्फा पोजीशन में लिख सकते हैं एलिलिक पोजीशन या फिर अल्फा पोजीशन, बेंजोइलिक पोजीशन या फिर अल्फा पोजीशन ऐसा लिखो। और ठीक है, दोनों चीज नहीं बोला है। चलो ठीक है। कौन सा? ये 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 नहीं विनाइलिक में करके उसको डाला करता है। ये अल्फा है ना, ये अल्फा लिखा हूं, दिख रहा है ना अल्फा?
आगे बढ़े। अदर मैकेनिज्म देखिए इसी की, ठीक है, एरिक हेलोजिनेशन था। इसमें बताया जाता है कि जब रिएक्शन के द्वारा ब्रोमाइड या ब्रोमीन के कॉन्सेंट्रेशन का यूज किया जाता है, तो देखो तो क्या बोल रहे हैं, जब रिएक्शन के द्वारा ब्रोमीन के कॉन्सेंट्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन का यूज हो रहा है तो एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यहां पे वर्ड जोड़ देना, हमेशा ही क्या मिलता है, एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यहां पे देखें तो क्या होता है, ये देखो तो ये दिया हुआ है किसका, जब हम NaBH के साथ रिएक्शन कराते हैं CCl4, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलता है हमको, तो वो मिलता है ऐसा, जो कि एडिशन प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, एडिशन हुआ है, देखो तो ये क्या बोलना चाहिए इसको, साइक्लो साइक्लो वन हेक्सिन, ठीक है, तो वन बोलो या ना बोलो, साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। साइक्लोहेक्सिन का यहाँ पे क्या होगा, तो इसका ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन यूज किया जा रहा है, तो उससे ब्रोमीन जो है एक आकर किस पर एड हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो ये एडिशन प्रोडक्ट देता है बोल रहे हैं। इसके अलावा देखें ये दिया हुआ और इसका G2 के साथ जब इसका रिएक्शन कराया जाता है HNO की उपस्थिति, Br2 का, सॉरी ये ऊपर वाला क्या रिएक्शन है, ये तो नॉर्मल है, मतलब ये वाला क्या था, ये एलेनिक हेलोजिनेस प्रोडक्ट, ये एलेनिक हेलोजिनेशन प्रोडक्ट है। अब वहीं पे देखो ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे तो सबसे पहले इसमें बनेगा क्या, तो इससे बनेगा ये इसी के जैसा, और इसके साथ साथ अब देखो ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ता जाएगा, यहाँ पे हमको ये और ये यही क्या होता है, तो ये होता है हमारा एडिशन प्रोडक्ट। ये तो नॉर्मल है, उसके जैसा एलिलिक पोजीशन पे एडिशन हो रहा है, इसलिए एलिलिक हेलोजिनेशन प्रोडक्ट, ये भी एलिलिक हेलोजिनेशन प्रोडक्ट है। लेकिन ये वाले देखें ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन यूज हो रहा है, इसलिए यह क्या बनाता है, तो यह एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन मतलब डबल बॉन्ड टूट जाना और सिंगल बॉन्ड बन जाना, ये होता है एडिशन। इलिमिनेशन मतलब जो सिंगल बॉन्डेड वाला कंपाउंड होता है उसको डबल बॉन्ड में चेंज करना, वो कहलाता है इलिमिनेशन, ठीक है। इस प्रकार से यह रिएक्शन होता है। तो
इस प्रकार से एलिनिक हैलोजिनेशन जो है होता है। इतने में एलिनिक हैलोजिनेशन कंप्लीट। और मान लीजिए पूछ देता है वोल्फ जिंगलर रिएक्शन, तो लगभग सभी में हम लोग एनबीएस यूज किए हैं, एनबीएस यूज किए हैं, मतलब लगभग यही हो, बस वहां पे एनसीएस यूज नहीं करें। या फिर टी ब्यूटिल, क्या था टी ब्यूटिल, टी ब्यूटिल हाइपोक्लोरेट, टी ब्यूटिल हाइपोक्लोरेट और एनसीएस का यूज अगर नहीं करते हैं तो वह रिएक्शन क्या कहलाता है, वोल्फ जिंगलर रिएक्शन। और अगर इन दोनों का साथ में यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिनिक हैलोजिनेशन। क्लियर है ये चीज?